दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष में कई मुस्लिम संगठनों के नेता दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संसद का बजट सत्र भी जारी और तमाम सियासी दलों के नेता भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समर्थन करने पहुंचे, जिनमें खास तौर पर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, जो लगातार वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लेकर कानून बनाने की कोशिश कर रही है। मकसद एक ही है कि अमन को खराब किया जाए। PM का मकसद एक ही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहें। PM ऐसे ख़त्म कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं, DM सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली बाद 11 PPS अफसरों के तबादले कर दिए। वहीं 6 ट्रेनी PPS अफसरों को नई तैनाती दी गई है। PPS अफसर नितेश प्रताप सिंह को पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ से पुलिस उपाध्यक्ष बिजनौर बनाया गया। वहीं PPS अफसर राजीव प्रताप सिंह को पुलिस उपाध्यक्ष हमीरपुर बनाया गया है। नितेश प्रताप सिंह वर्तमान में पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ के पद पर तैनात थे। उन्हें बिजनौर में लखनऊ उपाध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव बोले, भाजपा से सभी धर्मस्थलों को खतरा है। लखनऊ में सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव इफ्तारी पार्टी में शामिल हुए। उन्हें धर्मगुरुओं के साथ बैठकर खजूर खाया, रोजेदारों का रोजा खुलवाया। अखिलेश ने कहा, भाजपा का जो आचरण है उससे सभी धर्म को खतरा है। हम मंदिर बनाए या मुसलमान मस्जिद, भाजपा को आपत्ति है। यह 30 मार खा सरकार, इन्हें कुछ भी पूछो तो 30 का ही जवाब देते हैं। भाजपा को यह समझने की जरूरत है, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां के विवेकानंद ने शिकागो में जाकर स्पीच दी थी, देश का मान बढ़ाया था। हमारा देश एक ऐसा है जहां सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, अखिलेश यादव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी को इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए, पुरानी और नई पीढ़ी दोनों को पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को याद करना चाहिए, विशेष रूप से उनके लिखे हुए सभी स्पीच को पढ़ना चाहिए। भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है और वो नफरत फैलाती है। बाबा सिद्दीकी मर्डर के 6 मुख्य आरोपियों ने बयान पलटे। मुंबई के बांद्रा ईस्ट खैर बांडी सिग्नल रात 9:15 बजे NCP लीडर बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटर्स ने फायरिंग की। उनका मर्डर बेटे जिशान के दफ्तर के सामने हुआ। मर्डर केस में वांटेड आरोपी शुभम लोनकर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मर्डर की जिम्मेदारी ली। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि तीनों संदिग्ध शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात की थी। पुलिस ने इस केस में 29 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से अनमोल बिश्नोई समेत 3 वांटेड आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। केस के मुख्य 6 आरोपियों ने इकबालिया बयान में हत्या और उसमें शामिल होने की बात कबूली थी। अब सभी अपने बयान से पलट गए। आरोपियों ने जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगाया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान मर्डर के पीछे जमीन विवाद का शक जताया जा रहा। अब सवाल यह है कि बयान से पलटने के बाद आरोपियों को जुर्म साबित करना कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका केस पर क्या असर पड़ेगा। तेलंगाना में OBC आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा में ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सीमा 23% से बढ़ाकर 42% करने जा रही। यह आरक्षण लागू हो जाता, राज्य में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण CM का उल्लंघन हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले OBC को कोटा बढ़ाने का वादा किया था। तेलंगाना CM ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो OBC आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जातीय जनगणना शुरू की। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार ने OBC आरक्षण को 37% तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। यह सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही। अब 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेजा जा रही है। हम OBC आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लेंगे। हम अब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण हासिल न हो जाता। 117 सीटों वाली तेलंगाना की विधानसभा में कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, इसलिए विधानसभा में तो आरक्षण वाला बिल पास हो जाएगा, लेकिन इसके लागू होने के में तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62% पहुंच जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होगा।